हेलो स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि एक मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट एन और एस। इसके साथ एक कॉइल लेते हैं। इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। नेक्स्ट फिगर नंबर फर्स्ट नंबर भी। सेकंड में एक एक्सपेरिमेंट है, फैराडे ने किया था कि जब भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है। इसी को प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इसमें भी फिगर नंबर सेकंड। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इसके पहले का टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने देखा कि जैसे किसी भी वायर में, जैसे मान लीजिए वायर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। दिस फिनोमेना इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी के ठीक अपोजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था कि एक कॉइल है, ये मान लीजिए कॉइल है, और इसमें बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है कि विच डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो होता है तो उसको डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर। एक मैग्नेट है, मैग्नेट और कॉइल। जब हम मैग्नेट को कॉइल के समीप लाते हैं, पास में ले आते हैं, तो हम देखते हैं कि इस कॉइल में जो है करंट पास होता है। इस तरह से करंट पास होने लगता है। जैसे हम मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि इसमें करंट क्या होता है, कॉइल में डेवलप होता है, करंट फ्लो होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके बाद अगर मैग्नेट को आप रेस्ट में रख देते हैं, रेस्ट में कर दें, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होता है, डिफ्लेक्शन नहीं होता गैल्वेनोमीटर में। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि इसको आप ये जो मोशन है उसको फास्ट कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और यदि मान लेते हैं जो मोशन है उसको स्लो कर दें, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, वो भी स्लो हो जाता है। इससे कंफर्म होता है कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब मोशन होगा तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसको इस तरह से सुनिए कि व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड अ कॉइल, किसके किसके बीच होता है, मैग्नेट और कॉइल के बीच में, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल। कॉइल में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इफ कॉइल इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड, देन इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। दिस फिनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से सुनिए, when relative motion between magnet and a coil, then induced EMF produce in the coil if circuit is closed, then induced current flow through the
सर्किट, दिस फिनोमिना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बार फिर से देखिए, when relative motion between magnet and a coil, then induced EMF produced in the coil. If circuit is closed, then induced current flow through the circuit. This phenomena is known as the electromagnetic induction. अब उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अब इसमें क्या डेवलप हो गया, करंट। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बाई लेंज लॉ से हम इसको फाइंड करते हैं, बाई लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव्ड टुवर्ड द कॉइल, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंड व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज। उस केस में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बार फिर से समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। इफ सर्किट इज क्लोज्ड, देन इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। दिस फिनोमिना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, when north pole of the magnet move toward the coil, then the direction of the current, induced current is anti-clockwise. Direction क्या होगा, anti-clockwise. And when north pole of the magnet away from the coil, then the direction of induced current is clockwise. तो इस तरह से डायरेक्शन भी आप कंफर्म कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन क्या होगा। इसको हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अगर हम देखें तो इसमें भी देखिए, ये राइट हैंड रूल है, यहाँ पर भी आप देखिए तो ये जो है करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका नेक्स्ट जो है उसके मोशन को, कि उनके बीच में क्या मोशन हो रहा है। तो इस तरह से जो करंट का डायरेक्शन है हम मिडिल फिंगर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मिडिल फिंगर। ठीक है, तो मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस तरह से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो है अभी आप करंट का टाइप्स दिया है, करंट 2 टाइप्स के होते हैं, एसी और डीसी। ये बहुत सिंपल सा है कि एसी और डीसी, जब करंट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम डीसी करंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हो तो ये हो जाएगा डीसी करंट, डीसी टाइम के रिस्पेक्ट में आई हो गया। और अगर इसका डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से हो, तो इसको हम बोलेंगे एसी करंट। टाइम के रिस्पेक्ट में ये हो गया, ये आपका प्लस और माइनस इस तरह से। तो डीसी करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, जबकि एसी करंट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से करंट कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। तो ये हमने आपको बता दिया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट क्या होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, और उसके साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर बताएंगे। और इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।